गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज मैं आपको शिक्षण प्रतिमान का अर्थ एवं विशेषताएं वगैरह बताऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। और पहले शिक्षण प्रतिमान का अर्थ बताने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए आइए जानते हैं शिक्षण प्रतिमान का अर्थ। देखिए, शिक्षण प्रतिमान क्या है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत का आदि रूप माने जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु परिकल्पनाओं का कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग से शिक्षण प्रभावी और रुचिकर हो जाता है, क्योंकि इनका विकास अधिगम सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनमें शिक्षक और छात्र में प्रभावी अंतःक्रिया हो सके तथा छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण अधिगम की विभिन्न क्रियाएं के पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है। आइए अब शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान किसी न किसी सत्यापित सिद्धांत पर आधारित होता है, अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। ठीक है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। दूसरा, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में क्रमबद्ध सोपान होते हैं जिन्हें हूबहू दोहराया जाता है। तीसरा, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के स्पष्ट रूप को परिभाषित शिक्षण प्रभाव होते हैं। चौथा, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण और छात्रों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है। पांचवा, शिक्षण प्रतिमान छात्र केंद्रित होते हैं। छठवां, शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। सातवां, शिक्षण प्रतिमान अध्यापक और छात्र के व्यवहारों से संबंधित प्रत्येक मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देता है, जैसे अध्यापक को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके इस व्यवहार का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। आठवां, शिक्षण प्रतिमान छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, तो छात्रों के संग किस छात्र के संग किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए और किस प्रकार का प्रतिमान बनना चाहिए, ये शिक्षण प्रतिमान छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। नौवां, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाता है और अध्यापक छात्र की अंतःक्रिया का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो विशिष्ट उद्देश्यों की जब हमें प्राप्ति करनी होती है तो हमें विशिष्ट प्रकार का प्रतिमान बनाना पड़ता है और यह हमारी अंतःक्रिया का निर्धारण किया जाता है। 10वां, शिक्षण प्रतिमान शिक्षक की शिक्षण दक्षता में वृद्धि करता है, मतलब हमारी निपुणता है हमारे शिक्षण को और भी ज़्यादा प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण बनाता है। 11वां, प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली होती है, मतलब अलग अलग जो प्रतिमान होते हैं, शिक्षण प्रतिमान होते हैं, उनकी जो प्रणाली की जो मूल्यांकन प्रणाली होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। एक बार मैं फिर से आपको शिक्षण प्रतिमान क्या है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत का आदि रूप माना जाता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिमान हेतु परिकल्पनाओं, मतलब पूर्ण शिक्षण करने से पहले परिकल्पना जो करते हैं हम उसको कार्य करते हैं। शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग में शिक्षण प्रभावी हो, रुचिकर हो जाता है, क्योंकि इसका विकास अधिगम के सिद्धांतों पर किया जाता है। देखिए, शिक्षण प्रतिमान का जो प्रयोग हम जब करते हैं तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली भी होता है, प्रभावी भी होता है, छात्रों पे अच्छा प्रभाव डालता है
और रुचिकर भी होते जिससे छात्र रुचि लेने लगते हैं, और क्योंकि इसका जो विकास होता है वो अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण प्रतिमान होता क्या है ये बताया और इसकी विशेषताओं के बारे में बताया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छी लगी होंगी, बढ़िया लगी होंगी। अंत में मैं अपनी वाणी पे विराम देते हुए कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।